नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, बिलखुसूस हज़रात उलमाए ज़ी वक़ार अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम माहाना दरस कुरान में मैं और आप शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। माह सफ़र जिसके हवाला से आम तौर पर लोगों में ये मारूफ है कि इस महीने के अंदर बेबरकती होती है, नहुसत होती है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी कि सफ़र कुछ भी नहीं है। यानी सफ़र के हवाले से जो तवहुमात हैं, जो ज़माने जाहिलियत से चले आ रहे हैं, उनकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ़ी फरमाई। बरे सगीर पाको हिंद में बसने वाले मुसलमान, उनके लिए तो माह सफ़र इस हवाला से बड़ी बरकतों का बाइस है कि इस माह सफ़र के अंदर बहुत से औलियाए किराम के उर्स की तकरीबात मुनक्किद होती हैं और उनके उर्स पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है। औलियाए किराम के तज़किरे खैर होते हैं जो यकीनन बरकतों का बाइस होते हैं। इस माह मुबारक के अंदर मखदूमुल औलिया सुल्तानुल अतकिया हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुक़द्दस और फिर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़ैसानी शेख अहमद सरहंदी फ़ारूकी रहमतुल्लाह अलैह आपका उर्स मुक़द्दस और बरे सगीर पाको हिंद के अंदर गुस्ताखाने रसूल की तहरीक का रास्ता रोकने वाली वो शख्सियत जिन्होंने अपने कलम और जुबान के जरिए इज्जत रसूल पर पहरा दिया, मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह और फातिह कादियानियत ताजदार गोलड़ा हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके उर्स की तकरीबात मुनक्किद होती हैं और कई औलियाए किराम के उर्स मुनक्किद होता है। और फिर इसी माह मुबारक के अंदर 28 सफ़र योम शहादत है। नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल नूर ऐन मुर्तज़ा राकिब दोश मुस्तफ़ा इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हो का। उस मुनासबत से आज मौजू रखा गया मकामे औलियाए किराम और उनका पैगाम उम्मत मुस्लिमा के नाम। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा इस बात की तरफ हमारी तवज्जो रहे कि वली होता कौन है, क्योंकि इस दौर के अंदर जहां हर दूसरा शख्स विलायत का दावा कर रहा है और कुछ ने किराए के मुरीद खरीद कर साथ लगाकर न सिर्फ मसलक आले सुन्नत को बदनाम किया, बल्कि दीन की जो अक़दार थी उन पर भी डाका डालने की कोशिश की।
तो आज मैं और आप इस नशिस्त के अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि विलायत का मयार जो कुरान और हदीस ने दिया वो क्या है, वली की फजीलत क्या है, मकाम क्या है। एक रिवायत अर्ज करके आगे बढ़ता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जब रब किसी से मोहब्बत करता है तो उस मोहब्बत का ऐलान होता है, और उस ऐलान के लिए सबसे पहले जिब्रील अमीन को बुलाया जाता है और रब्बे कायनात फरमाता है, जिब्रील मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी मोहब्बत करो। और फिर जाकर अर्श वालों में ऐलान करो कि अर्श वाले भी इस बंदे से मोहब्बत करें। फिर अर्श वालों के बाद फर्श वालों में जाकर ऐलान करो कि फर्श वाले भी इस बंदे से मोहब्बत करें। इसीलिए आज औलियाए किराम जिनके मज़ारात पर हम लोगों का हुजूम देखते हैं, उनके साथ हमारी कोई रिश्तेदारी तो नहीं है। मिसाल के तौर पर अभी उर्स गुजरा हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का, लाखों लोग पूरे पाकिस्तान से नहीं बैरून ममालिक से भी वहां हाजिर हुए। उनका कोई कारोबारी ताल्लुक तो नहीं था, उनकी कोई रिश्तेदारी खूनी नस्बी ताल्लुक नहीं है। वो क्यों आए, उसका जवाब हदीस रसूल में मौजूद है कि दाता साहब तो कम बेश 1000 साल पहले गुजर गए, दुनिया से पर्दा कर गए। उन्होंने तो किसी को दावतनामा नहीं भेजा, लेकिन इस हदीस रसूल से हमें यह बात समझनी चाहिए कि जो हकीकतन वली कामिल होता है वो अपनी शोहरत का तलबगार नहीं होता। वो वली कामिल खुलूस और लिल्लाहियत की बुनियाद पर लोगों का तज़किया नफ्स इस तरह करता है कि रब्बे कायनात खुद लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है। वो फिर दुनिया से पर्दा भी कर जाए और उसके पर्दा किए हुए हजारों साल गुजर जाएं, अगरचे वो कब्र में लेटा होता है लेकिन लोगों के दिलों में जिंदा होता है। वली कहते किसको हैं? हजरत इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह से यह सवाल हुआ कि वली होता कौन है? आपने फरमाया वली वो है जो अपने मुरीद जो उसके दामन से वाबस्ता हुआ, वो उसके साथ हर जगह पर मौजूद हो। कहा हुजूर हर जगह कैसे मौजूद होगा? अगर एक शख्स अपने आप को हजरत गौसे आजम का मुहिब कहता है और वो कहता है कि मैं सिलसिला कादरिया में बैत हूं और हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत हूं और हजरत गौसे आजम पर्दा कर गए, अब हजरत गौसे आजम उसके साथ कैसे होंगे? आपने फरमाया यही तो बात है वली कामिल की। वो दुनिया से चला भी जाए तो हर लम्हे अपने दामन से वाबस्ता मुरीदों के साथ होता है। आप फरमाते हैं, इमाम अब्दुल वहाब शारानी फरमाते हैं, वली वो है जिस वक्त मुरीद दुनिया के अंदर कोई कदम उठाने लगता है, वली उसकी रहनुमाई करता है। जब वो नज़ा की कैफियत में होता है, वली उसके सराहने खड़ा होता है। जब कब्र में चला जाता है, नकीरैन सवाल करते हैं, सवालात के वक्त वो वहां मौजूद होता है। फिर मैदान माशर में आता है, वली कामिल उसके साथ होता है। मीजान पर जब वो आता है, वली कामिल वहां मौजूद होता है। वली कामिल कहते ही उसको है जो मुरीद का हाथ पकड़कर जन्नत में साथ लेकर जाता है, वो वली कामिल कहलाता है। ये बात अगर थोड़ी मुश्किल हो तो हजरत ताजुल आरिफीन अलैह रहमा का कौल भी आपको सुनाऊं। आपने वजाहत की कि वली कौन होता है। मैंने एक जगह ये तकरीर की, हजरत तो वो बाद में साहब मुझे कहने लगे, वो खलीफा थे एक आस्ताने के, कि आपने जो विलायत का मयार बताया है ये तो बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा मुश्किल तो है, लेकिन जो इस मयार पर पूरा उतरेगा वही वली कहलाएगा। हजरत ताजुल आरिफीन कहते हैं वली वो है जो काफ से लेकर काफ तक का इल्म रखता हो। पूछा हजरत ये काफ से काफ क्या है? आपने फरमाया पहला काफ है कलमा कौन वाला काफ, किताब वाला काफ, और उस काफ से मुराद है कलमा कौन।
कौन जिस लफ्ज से अल्लाह ने तख्लीक फरमाया, और दूसरे काफ से मुराद जो कलम वाला काफ है, उस काफ से मुराद वो मकाम जहां बंदा मैदान महशर में रब के सामने खड़ा होकर सवालों के जवाब देगा। तो फरमाया वली वो है जो काफ से काफ तक अपने मुरीद के चाहने वाले के साथ होता है। जब उसकी तख्लीक हुई थी उस दिन से लेकर मैदान हश्र में अल्लाह के सवालों के जवाब देने तक वली कामिल अपने मुरीद के साथ मौजूद होता है। जिसमें यह सिफ्त पाई जाएगी वो वली कामिल कहलाने का हकदार होगा। इसकी वजाहत कर दूं, वली कामिल किसी दूसरे शहर में रहता हो, मुरीद कहीं दूर हो। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद जो उनके खलीफा भी थे और खुद भी वली कामिल थे, वो कहां हजरत जुनैद बगदादी बगदाद में हैं, वो बसरा के अंदर हैं। अब वहां वो कहते हैं मुझे गुनाह का ख्याल आया, गुनाह किया नहीं, ख्याल आया दिल में। कहते हैं जब सुबह उठे तो चेहरा स्याह हो चुका था, चेहरा स्याह हुआ, आईने में देखा चेहरा अपना, बड़े परेशान हुए। अगर कोई दरवाजे पर आता तो उसको कहते मेरी तबीयत नासाज है, मैं आज किसी से मुलाकात नहीं कर सकूंगा। अब वो घर से बाहर निकलना बंद कर दिया कि लोग कहेंगे कि तुम्हारी तो विलायत के चर्चे थे, ये चेहरा तुम्हारा कैसे काला हो गया, कैसे स्याह हो गया। गुनाह किया नहीं, गुनाह का ख्याल आया। कहते हैं कि उन्होंने तौबा की, रात को सोए, सुबह उठे तो कुछ स्याही कम हो गई, दूसरे दिन कुछ स्याही मजीद कम हो गई, तीसरे दिन मजीद कम हो गई। 3 दिन बाद उनका चेहरा चमकने लगा, बड़े खुश हुए कि मेरी रियाजतें, मुजाहिदें, इबादतें काम कर गई और मेरा चेहरा चमक गया, स्याही खत्म हो गई। गुनाह का ख्याल आया था, उसके सजा के तौर पर चेहरा स्याह हुआ था, लेकिन अब मेरा कमाल यह भी है कि चेहरा सफेद हो गया। जब वो ये सोच रहे थे तो दरवाजे पर दस्तक हुई, एक शख्स खड़ा है, कहने लगा जुनैद बगदादी का पैगाम है आपके नाम, खत लाया हूं। आपने खत लिया, खत को खोला, खत में लिखा था हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने। आपने फरमाया बेटे किस काम पे मुझे लगा दिया है, मुझे किस काम पे लगा दिया है। आज 3 दिन से धोबियों की तरह तेरा चेहरा धो रहा। कहा अब तू ये सोचेगा कि मैंने गुनाह किया नहीं तो चेहरा कैसे स्याह हो गया। फरमाया यही फर्क होता है आम बंदे में और वली कामिल में। आम बंदे के लिए यह है कि वो गुनाह का इरादा करे तो उस पर कोई बाज पुरस नहीं, जब तक के वो गुनाह के इरादे को अमली जामा न पहना दे, अमल न कर ले। लेकिन कहा रब का वली उस मकाम पर होता है कि अगर गुनाह का ख्याल भी आ जाए तो ये गफलत शुमार होती है और इसकी सजा मिलती है। फरमाया एक तो बेटा ये बात याद रखना, आज के बाद गुनाह का ख्याल दिल में ना लाना, और दूसरी बात ये भी जहन में रखना, कभी ये ना सोचना कि मैं तेरा हाल नहीं जानता। फरमाया मैं बगदाद में बैठा हूं, तू बसरा में बैठा है, रब्बे काबा की कसम कोई एक लम्हा ऐसा नहीं जब मैं तेरे दिल की कैफियत पर वाकिफ ना हूं, मैं हर लम्हा तुझे देख रहा हूं। क्योंकि वली कामिल वो है जो हर लम्हा मुरीद उसकी निगाह में है और वो जानता है ये खैर की तरफ जा रहा है या शर की तरफ जा रहा है, बदी की तरफ जा रहा है या भलाई की तरफ जा रहा है। मैं बात को मजीद आसान कर देता हूं। हजरत मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने एक दिन जुम्मे का खुतबा दिया और जुम्मे के खुतबे के दौरान आपने एक शख्स की तरफ इशारा करके कहा कि तुम बाज आ जाओ, मैं रोज तुम्हारी खातिर रोज रोज सिख नहीं बन सकता। जुम्मे का इज्तिमा खत्म हो गया, लोगों ने उस शख्स से पूछा ये बताओ ये मियां साहब ने क्या कहा है और तुमसे कहा है। उसने कहा मुझे भी आज ही समझ आई है कि मियां साहब ने क्या कहा है। अब वो शख्स अपनी कहानी बयान करता है, वो कहता है इस मोहल्ले के अंदर एक सिखनी औरत है जिसने मुझे बदकारी और गुनाह की दावत दी। मैं उसके घर जाता था, वो ये कहती थी
कि मेरा शौहर घर में नहीं है, मुल्क से बाहर है, लेकिन वो मुझे नजर आता था, वो सिख मुझे नजर आता था और उसको देखकर मैं गुनाह से रुका रहा, बदकारी और जिना के करीब नहीं गया। जबकि वो औरत कहती थी मेरा शौहर यहां है नहीं, लेकिन मुझे नजर आता था। अब वो बंदा कहता है मुझे आज समझ आई है वो कौन था। वो हजरत मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह थे, जो उस रूप में इसलिए आते थे कि मुझे गुनाह से, बदकारी से, जिना से दूर रखा। तो कहा वली कामिल वो है जो अपने मुरीद का हर लम्हे पर उसकी रहनुमाई करता है, तज़किये नफ्स का एहतमाम करता है और उसको गुमराही की दलदल से निकाल कर खैर और भलाई के रास्ते पर चलाता है, वो वली कामिल कहलाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वली की एक और तारीफ भी की। आपने फरमाया ये ऐसे बेहतरीन लोग हैं, फरमाया ये ऐसे अच्छे लोग हैं जब तुम इनका चेहरा देखोगे तो तुम्हें खुदा याद आ जाएगा, इनके चेहरे तुम्हें खुदा की याद दिला देंगे, इनके चेहरे देखकर तुम्हारी जुबानों पर अल्लाह अल्लाह का विर्द जारी हो जाएगा। फिर फरमाया वली कामिल, उसका दिल आईने की तरह होता है, उसका दिल आईने की तरह होता है। अल्लाह की तजल्लियात का अक्स जब उसके दिल पर पड़ता है, उसका अपना दिल तो चमक जाता है, जो उसके सामने आकर बैठता है वो भी चमक जाता है। तजल्लियात इलाहिया से उसका अपना दिल तो चमकता है जो आईने की तरह है, लेकिन जो उसके दामन से वाबस्ता हुआ, उसके सामने आकर बैठा, वो भी चमक जाता है और वो वहां से चमक कर उठता है, तज़किये नफ्स करके उठता है, अपने मन को पाक करके उठता है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक हिंदू आया और हिंदुओं का बड़ा उसको रहनुमा तस्वुर किया जाता था, और उसका कमाल यह था वो लोगों के दिलों की कैफियत बताता था कि तुम्हारे दिल में क्या है, मंत्र पढ़ता था, जादू करता था। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आपके चारों तरफ उसने चक्कर लगाया, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे पीछे देखने के बाद कहने लगा कि मैंने आपको टटोल कर देखा है, न कीना है, न बुग़्ज़ है, न झूठ है, न बदकारी है, न हसद है, कुछ भी नहीं। एक मसला है, आपके दिल पर यहां एक स्याह नुक्ता है, वो मुझे समझ नहीं आई कि क्या है। आपने फरमाया तू कलमा पढ़, ये स्याह नुक्ता हट जाएगा। वो कहता है हजरत मेरे कलमा पढ़ने से आपके दिल के स्याह नुक्ते का क्या ताल्लुक है। सामने बैठा था, आपने फरमाया तू कलमा तो पढ़ना, ये स्याह नुक्ता तेरे सामने मेरे दिल से हटेगा। अब वो खुद कहता है वजूद में नूर ही नूर है, लेकिन एक स्याह नुक्ता आपके दिल पर नजर आता है। फरमाया तू कलमा पढ़, तेरे कलमा पढ़ने से मेरे दिल का ये स्याह नुक्ता खत्म होगा। उसने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ने के बाद कहने लगा कमाल है, जब मैंने कलमा पढ़ा तो मैंने देखा वो स्याह नुक्ता हट गया, वहां से नूर की शुआएं निकली आपके दिल से। लेकिन अब मुझे बताएं कि ये चक्कर क्या है, कलमा मैंने पढ़ा, स्याह नुक्ता आपके दिल से हटा। फरमाया मसला ये है कि वली का दिल आईने की तरह होता है, जब तू मेरे सामने बैठा था वो स्याह नुक्ता मेरे दिल पर, उसका ताल्लुक मुझसे नहीं था, वो तेरा कुफर था जिसको तू मेरे दिल में देख रहा था। तेरे कलमा पढ़ने से जब तेरा कुफर दूर हो गया, वो स्याह नुक्ता मेरे दिल से हट गया, जिसको अपने कुफर को तू मेरे दिल में देख रहा था। तो कहा वली का दिल आईने की तरह होता है, तजल्लियात इलाहिया का अक्स जब उसके दिल पर पड़ता है वो खुद तो चमक जाता है, जो उसके दामन से वाबस्ता होता है रब उसको भी चमका देता है। हज़रात गिरामी कदर औलियाए किराम जिन्होंने लोगों के दिलों की दुनिया बदली, बादशाहों के दरबारों में गए लेकिन नजराने वसूल करने नहीं। तवज्जो है ना आपकी। अब आप में से कोई शख्स मुझ समेत, मैं खुद मुरीद हूं एक पीर कामिल का, कोई बंदा ये ना समझे कि हमारे पीर साहब को अटैक कर रहा है। मैं एक मुतलकन बात कर रहा हूं।
पीर कामिल जिन्होंने बादशाहों के दिलों की दुनिया बदली, दरबारों में गए बादशाहों के नजराने वसूल करने नहीं, तबलीग करने, उनके दिल की दुनिया बदलने गए। उनमें से एक फकीर और पीर कामिल इब्राहिम बिन अदम के दरबार में भी पहुंचे। जब वो तख्ते बादशाहत पर थे तो उनसे जाकर कहा कि ये महल बड़ा खूबसूरत है, किसका है? मुसाफिर खाना किसका है? इब्राहिम बिन अदम को यह बात बड़ी अजीब लगी कि ये संगे मरमर से बना हुआ, कीमती पत्थरों से बना हुआ महल, और उसको मुसाफिर खाना कहता है, सराय कहता है। कहा यह तुम्हें मुसाफिर खाना नजर आता है? तो फकीर ने कहा यह मुसाफिर खाना नहीं तो क्या है? इब्राहिम बिन अदम आप बताइए, आपसे पहले कौन था यहां? कहा मेरा बाप, उससे पहले? कहा मेरे दादा पहले। पर दादा किधर है वो? कहा चले गए। कहा वो चले गए तो तुम भी चले जाओगे, ठहरना तुमने भी नहीं है। जब वो भी नहीं ठहरे तुमने भी नहीं ठहरना। तो फिर इस बात पर यकीन रखो ये महल नहीं मुसाफिर खाना है, सराय है। इब्राहिम बिन अदम ने तख्ते हुकूमत को ठोकर मारी और एक गुदड़ी पहनी, ऊन का लिबास पहना और फिर जंगलों की तरफ निकल गए। एक दिन एक शख्स ने देखा नदी के किनारे फटे हुए लिबास को। वक्त का वो बादशाह अब फकीरी की हालत में फटे हुए लिबास को तहमद लगा रहा है। उस बंदे ने आगे बढ़कर कहा इब्राहिम बिन अदम वो अच्छा था या ये अच्छा है? कहा ये अच्छा है। उसने कहा कैसे? वहां तो खुद्दाम की फौज खड़ी थी, लेकिन जब तुम फकीर बने और विलायत की दुनिया में कदम रखा तो फटा हुआ लिबास सी रहे हो। आपने फरमाया ठहर जाओ। आपने फरमाया ये सामने पहाड़ है ना, इसको उंगली का इशारा करूं तो चलना शुरू कर दे। पहाड़ ने चलना शुरू कर दिया। आपने पहाड़ से कहा मैंने तुझे हुक्म नहीं दिया, बात की है, रुक जा। फिर आपकी सुई उस नदी में गिर गई। आपने समुद्र से, उस नदी से कहा मेरी सुई वापस करो। हजारों मछलियां अपनी मुंह में सुई पकड़ी हुई पानी की तह पर आई। आपने फरमाया वो नहीं, मेरी सुई वापस करो। एक मछली सुई लेकर वापस आई। आपने उस शख्स से कहा तू बता वो अच्छा है या ये अच्छा है? वहां मेरी हुकूमत लोगों के सरों पर थी, यहां मेरी हुकूमत लोगों के दिलों पर है। वहां सिर्फ इंसान मेरा कहना मानते थे मेरे डर से। यहां रब्बे कायनात ने सारी कायनात की मखलूक को मेरे ताबे कर दिया है। जब मैं रब का वली कामिल बन गया, फक्र को इख्तियार कर लिया और सिफाए बातनी कर ली, सूफी बन गया, तो अब ये जानवर भी मेरे ताबे हैं। पहाड़ों को हुक्म दूं तो पहाड़ मेरे साथ चलना शुरू कर दे। इन लोगों ने तख्ते शाही की तरफ देखा भी नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी हजरत निजामुद्दीन औलिया से मिलने आया करता था, लेकिन आप हमेशा उसके साथ मुलाकात से एतराज करते थे, मिलते नहीं थे उससे। उसने एक दिन खत लिखा कि मैं आना चाहता हूं। आपने फरमाया अगर आओगे ना, मेरी खानकाह के 2 दरवाजे हैं। कितने? 2। फरमाया एक दरवाजे से तुम आओगे, दूसरे से ये फकीर बाहर निकल जाएगा। और अगर ज्यादा तंग किया तो कहा मैं शहर छोड़कर चला जाऊंगा, मेरी खानकाह में ना आना। इस्लाह की कोशिश करते रहे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी उस तरफ ना आया तो नाराज हो गए निजामुद्दीन औलिया। एक दिन अचानक बगैर बताया गया। जब बगैर बताया आया तो आपने अपने फकीरों से कहा कि खानकाह के दरवाजे बंद कर दो, बाहर निकल जाओ, ये मेरी खानकाह में ना आए। अलाउद्दीन खिलजी ने जब खुद्दाम को देखा तो हजरत निजामुद्दीन औलिया से कहने लगा ताज्जुब की बात यह है, आप विलायत का दावा करते हैं, बादशाहों से कतराते हैं, लेकिन मुझ में और आप में फर्क क्या है? इसी तरह खुद्दाम मेरे महल के दरवाजे पर भी खड़े हैं और आपकी खानकाह के दरवाजे पर भी खड़े हैं, तो फर्क क्या हुआ बादशाह और फकीर में? आपने फरमाया फर्क है, फर्क यह है कि वो जो खुद्दाम और दरबान और पहरेदार तेरे महल पे खड़े हैं, वो गरीबों और फकीरों को रोकने के लिए खड़े हैं, और ये जो खुद्दाम और फकीर यहां खड़े हैं
ये बादशाहों को रोककर फकीरों को इज्जत के साथ खानकाह में ले जाने के लिए खड़े हैं। उसने कहा आप इजाजत दे तो मैं आपकी खानकाह का विजिट करना चाहता हूं। फरमाया शौक से आओ। निजामुद्दीन औलिया साथ ले गए। फिरता फिरता घोड़ों के अस्तबल में पहुंचा। निजामुद्दीन औलिया की खानकाह के अस्तबल में जो घोड़े थे उनको चांदी की जंजीरों के साथ बांधा गया था और उनकी टापों में जो नाल थे वो सोने के थे। अब अलाउद्दीन खिलजी फिर कहता है हजरत निजामुद्दीन औलिया से, हैरानगी की बात है जनाब कि सोना चांदी और फकीर और वली के पास, इसका क्या मकसद है? यही सोना चांदी हमारे पास है, आपके पास भी है, फर्क क्या है? वली के अंदर और बादशाह के अंदर आपके घोड़ों को जंजीरें चांदी की हैं, नाल सोने के हैं और नाल के अंदर जो कीलें ठोकी गई हैं वो भी चांदी की हैं। आपने फरमाया फर्क समझाने के लिए तुझे घोड़ों के अस्तबल में लाया हूं। जिस सोने चांदी को तुम अपना सरमाया समझकर सर पर उठाकर रखते हो, रब का वली जानवरों के कदमों में डालकर रखता है। यह बताने के लिए कि हमारे नजदीक इस चांदी सोने की कोई हैसियत नहीं है। हम तो जानवरों के कदम बांधते हैं सोने चांदी के साथ, सर पर नहीं उठाते, सीने पर नहीं उठाते, बल्कि हम तो जानवरों के कदम बांधते हैं। और फिर वली का मकाम बयान करते हुए शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, वली कामिल जब मकाम विलायत पर फाइज होता है वो सिफ्ते कुन का मजर बन जाता है। किसका? सारे बोले, सिफ्ते कुन का मजर बन जाता है। जिस तरह पे कायनात जब किसी चीज का इरादा फरमाता है तो लफ्ज कुन फरमाता है, वो चीज हो जाती है। फरमाया रब अपने वलियों को अपनी सिफ्ते कुन का मजर बनाता है। वो वली जो चाहते हैं वो हो जाता है। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो जाता है। बाबा फरीद से पूछा गया कि ये क्या माजरा है, आप जो बात करते हैं वो हो जाती है। फरमाया मैं जो कहता हूं वो हो जाता है। तुम्हें ये तो नजर आया, लेकिन ये नहीं नजर आया कि 40 साल फरीद ने वही किया जो खुदा ने कहा। फरीद ने अपने नफ्स को मार दिया। 40 साल के मुजाहिदे रियाजतों इबादतों के बाद अब वो मकाम आया कि फरीद जो कहता है वो हो जाता है। कहा वो सिफ्ते कुन का मजर बन जाता है, उसकी जुबान से जो निकलता है वही होता है। अब कोई बंदा कहे ये कैसे हो सकता है, इसकी हकीकत क्या है? इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कबीर के अंदर यही मसला लिखा और आप फरमाते हैं जहां मेराज की बात की ना आपने, वहां आप लिखते हैं कि लोग पूछते हैं कि सरकार थोड़ी सी रात के थोड़े से हिस्से में ये बारगाह खुद से होकर खुदा को देखकर, खुदा के जलवे देखकर वापस भी आ गए, ये सारा सफर कैसे हो गया? तो इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह वहां लिखते हैं, आप फरमाते हैं तुम्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार नहीं याद? कहा तुम कहते हो हुजूर रात के थोड़े से हिस्से में कि अभी बिस्तर गर्म था, दरवाजे की कुंडी हिल रही थी, वजू का पानी जारी था कि हुजूर सारे सफरे मेराज से होकर वापस भी आ गए, और तुम इस बात से ताज्जुब में हो। क्या तुमने सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया नहीं पढ़ा जब उन्होंने अपने दरबार में कहा था कि मलके बिल्कीस चल पड़ी है, मलके सबा चल पड़ी है, इससे पहले कि वो मेरे दरबार में आए मुझे उसके महल का तख्त अपनी बारगाह में चाहिए। कौन लाएगा? तो कुरान कहता है एक जिन उठकर खड़ा हुआ, उसने कहा मैं लाता हूं। कितनी देर में? उसने कहा ए सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, आपकी मजलिस जितनी देर जारी रहती है ये मजलिस खत्म नहीं होगी कि तख्त पहले यहां होगा। मुफस्सिरीन ने लिखा वो मजलिस सुबह से दोपहर तक जारी रहती थी। अब यह भी बड़ा कमाल था, इतनी देर में तख्त लाना भी बड़ा कमाल था, क्योंकि तख्त पड़ा कहां था? 1 महीने की मुसाफत थी, 10 कमरे थे महल के, एक कमरे के पीछे दूसरा कमरा था, हर कमरे पर ताला था, हर कमरे के दरवाजे पर पहरेदार खड़ा था। 10वां कमरा जो सबसे पीछे था उसमें वो तख्त पड़ा था। तख्त
तख्त 80 गज लंबा और 60 गज चौड़ा था। हीरे जवाहरात और मोती उस पर लगे हुए थे और खाली पड़ा नहीं था, उसके पायों को मेखों के साथ तख्त को जमीन पे गाड़ा गया था। अगर कोई बंदा जाता, 1 महीने का सफर करता, वहां पहुंचता, कमरा तलाश करता, पहरेदारों से लड़ाई होती, ताले तोड़ता और तख्त को उखाड़ता, फिर उठाता, 7 मजदूर बुलाता जो मिलकर उस तख्त को उठाते तो लाता। अब जिनका ये कहना कि मजलिस खत्म होने से पहले तख्त आ जाएगा, ये बड़े कमाल की बात थी। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते थे जिनके पास जो पावर है वो रब के वली की पावर के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखती। आपने फरमाया नहीं, मुझे इससे भी जल्दी चाहिए, इससे जल्दी चाहिए, कौन लाएगा? तो हजरत आसिफ बिन बरखिया जो कहते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार भी थे और उनकी उम्मत के वली भी थे, उठकर खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं लाता हूं। कुरान बयान करता है, कहा कितनी देर में लाओगे? कहा जनाब आपकी ये पलक झपकने से पहले तख्त आपके सामने होगा। अब पलक झपकने पर देर कितनी लगती है? पलक झपकने से पहले तख्त अपने सामने होगा। कुरान का उसलूब देखिए, कुरान कहता है बड़ा कवि जिन था, देव हैकल जिन था, लेकिन कुरान आगे कहता है कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वली तख्त लाया और उस जिन से पहले लाया। तो कुरान के उसलूब ने बताया जो ताकत रब के वली के पास थी वो उस जिन के पास भी नहीं थी। अब हुआ क्या? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा फिर लाओ तख्त। उसने कहा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कि आप वो मलके बिल्कीस के महल की तरफ देखें, और खुद भी उसने निगाह की मलके बिल्कीस के महल की तरफ। वो गया नहीं कहीं, वही खड़ा था। उसने निगाह डाली मलके बिल्कीस के महल की जानिब। 1 महीने की मुसाफत पर सुलेमान अलैहिस्सलाम की पलक झपकने से पहले जमीन फटी और तख्त सामने जाहिर हो गया। अब यहां इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि तुम पूछते हो कि सरकार सफरे मेराज पर कैसे गए? कहा मैं तो तुम्हें बनी इसराइल के वली की बात सुना रहा हूं। अगर वली 1 महीने की मुसाफत से तख्त ले आया, और वो वली भी किसका था? बनी इसराइल का, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का। अगर उसकी ताकत ये है तो फिर इस उम्मत के वली की ताकत क्या होगी जो सारी उम्मतों की सरदार उम्मत है? और अगर एक वली की ताकत ये है तो नबी की पावर क्या होगी? और अगर नबी की पावर ये है तो फिर सारे नबियों के इमाम पावर का आलम क्या होगा? वो सिफ्ते कुन का मजर बन जाता है, वो जुबान से जो कहता है वो हो जाता है। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं असल वो ये है, दाता साहब फरमाते हैं इसकी असल इत्तिबाए मुस्तफा है। तवज्जो किया आपने? फरमाते हैं इसकी असल इत्तिबाए रसूल है। जब तक हुजूर की इत्तिबा नहीं होगी तो वो एक पत्ते को भी हिला नहीं सकता और वो विलायत का दावा न करे। अब दाता साहब ने आके एक वाक्या लिखा, आपका चूंकि ज़ौक़ भी है मैं सुनाता हूं, और दाता साहब ने बात समझाई, और जो लफ्ज कशफुल माजूब में लिखे हैं कमाल है। दाता साहब फरमाते हैं एक वली थे अल्लाह के, हजरत हबीब राई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बकरियां चराते थे। एक अल्लाह के मुकर्रब बंदों में से किसी बंदे ने उनको देखा, वो नमाज पढ़ रहे हैं, उनकी बकरियां बैठी हैं और भेड़िए पहरा दे रहे हैं। उस बंदे के दिल में ख्याल आया ये तो कोई रब का वली है, आगे बढ़कर इससे मुलाकात करनी चाहिए, मिलना चाहिए, पूछना चाहिए कौन है, इसमें तो विलायत की अलामात पाई जाती हैं। अब वो बंदा आगे बढ़ा, उसने इंतजार किया, हजरत हबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सलाम फेरा। उसने कहा हजरत सबसे पहले तो ये बताएं ये बकरियों की दोस्ती भेड़ियों से कब से हुई है? आपने फरमाया जब से बकरियों के मालिक की दोस्ती खुदा से हुई है उस दिन से बकरियों की दोस्ती भेड़ियों से हो गई है। दूसरा सवाल उसने कहा हजरत, दाता साहब फरमाते हैं
हजरत हबीब से कहने लगा, हजरत मुझे प्यास लगी है। दाता साहब कहते हैं हजरत हबीब ने मिट्टी का प्याला लिया, एक पत्थर के नीचे रखा, पत्थर के नीचे रखा तो उसमें से एक दूध की नहर जारी हुई और एक शहद की नहर जारी हुई। अब उसने पी तो लिया, लेकिन वर्त हैरत में था, ताज्जुब में था, और हजरत हबीब से कहने लगा ये कैसे हुआ है कि पत्थर में से दूध और शहद की नहर कैसे जारी हो गई। तो हजरत हबीब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कोई मुश्किल नहीं, कोई मसला नहीं, तू भी चाहे तो हो सकता है, तू चाहे पत्थर को हुक्म दे, पत्थर तेरे हुक्म पर दूध और शहद की नहर जारी कर देगा। दाता साहब ने जो बात लिखी है ना, अल्लाह करे मुझे और आपको समझ आ जाए, यकीन जाने, विलायत की बुनियाद को हजरत दाता साहब ने बयान कर दिया। वहां आपने कहा इत्तिबाए सुन्नत के बगैर कोई वली हो सकता, तो मैं ये बात कह दूं, कोई दाढ़ी मुंडा वली हो सकता, बेनमाजी वली हो सकता, सूद खाने वाला वली हो सकता, शराबी वली हो सकता, गैर महरमों को देखने वाला वली हो सकता। दाता साहब कहते हैं इत्तिबाए सुन्नत। अब वो बंदा कहता है हजरत हबीब से कि जनाब ये कैसे हुआ? फरमाया तू भी कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं, तू चाहे तो पत्थर से अभी दूध और शहद की नहर जारी हो जाए। उसने कहा हुजूर वो नुस्खा तो बताएं। दाता साहब ने जो लफ्ज लिखे हैं वही मैं आपको बताता हूं। दाता साहब कहते हैं हजरत हबीब ने उससे कहा रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम बन जा, जिस पत्थर को कहेगा उस पत्थर से तेरे लिए दूध की नहर जारी हो जाएगी। दावा नहीं, दावा नहीं, सच्चा गुलाम कामिल गुलाम बन जा, हुजूर की इत्तिबा और इताअत में आ जा। जिस पत्थर को तू कहेगा उस पत्थर से दूध की नहर जारी होगी। दाता साहब फरमाते हैं उसकी हैरत अभी भी दूर नहीं हुई, वो अभी भी बैठा सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है। दाता साहब कहते हैं हजरत हबीब ने उससे कहा कुरान पढ़ा है? उसने कहा हजरत पढ़ा है। फरमाया कुरान कहता है ना कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए रब ने पत्थर से पानी के 12 चश्मे जारी किए थे। कहा जी बिल्कुल कुरान कहता है। फरमाया जरा बता कौम मूसा का हाल क्या था, हाल क्या था कौम मूसा का? कहा जनाब उनका हाल ये था, मन्नो सलवा उतरा तो कहने लगे ये क्या है, ए मूसा खुदा से कहो कोई ककड़ी, कोई मसूर की दाल हो, कोई प्याज हो। अब ये रोज खा खा कर हम तंग आ गए। गर्मी होती थी तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहते सूरज से कहो जरा आज थोड़ा दूर हो जाए, हमें गर्मी लग रही है। लाडली कौम थी, अल्लाह की नेमतों को खाया, जब लड़ने की बारी आई तो क्या हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम से कहा तुम भी जाओ, तुम्हारा खुदा जाए, जाकर लड़ो कौम अमालका से, हम तो यहां बैठकर देखेंगे, तुम और तुम्हारा खुदा जाकर लड़े। हजरत हबीब ने उससे कहा ये कौम मूसा है ना? कहा हाँ। फरमाया वो तो अपने नबी की बात भी नहीं मानते थे, उनके लिए रब ने पत्थर से 12 पानी के चश्मे जारी कर दिए, तो हम तो रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, हमारे लिए क्यों नहीं हो सकते? दाता साहब फरमाते हैं उसकी कुछ हैरत कम हो गई, लेकिन अब भी वो सोच में पड़ा हुआ था। तो हजरत हबीब ने कहा एक और फर्क बयान कर दूं? कहा हुजूर वो क्या? कहते हैं उन्होंने कहा आखिरी फर्क बस ये है, यहां से समझ ले, अगर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए पत्थर से पानी के 12 चश्मे जारी हो सकते हैं, हमारे लिए पत्थर से दूध और शहद की नहर क्यों नहीं जारी हो सकती? फर्क है। कहा हजरत क्या फर्क है? फरमाया वो कलीमुल्लाह थे, ये हबीबुल्लाह है। वो कलीमुल्लाह की उम्मत थी, ये हबीबुल्लाह की उम्मत है, उनके लिए हो सकते हैं, हमारे लिए क्यों नहीं हो सकते? दाता साहब कहते हैं इस मसले से समझो जिसको हजरत हबीब ने बयान किया, इत्तिबाए सुन्नत बुनियादी चीज। कहा अगर इत्तिबाए रसूल नहीं है कोई बंदा विलायत का दावा नहीं कर सकता। अगर अल्लाह से भी मोहब्बत है तो हुजूर की इत्तिबा करो, वरना मोहब्बत इलाही का झूठा दावा ना करो। मोहब्बत इलाही के दावे की सदाकत के लिए जरूरी है कि हुजूर की इत्तिबा और पैरवी की जाए, तब वो वली कामिल कहलाएगा। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी के दौर में यह मसला उठा और असल ये रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत पर हमला था, बेस बनाई जा रही थी।
और उस बेस की वजह से, बुनियाद की वजह से बाद में कादियानी ने नबूवत का दावा किया। वो बेस ये थी कि अगर कोई बंदा अमल में कसरत कर ले तो वो विलायत, सहाबियत, नबूवत से भी आगे निकल जाता है। उसकी मिसाल क्या दी? आज भी लोग कुरान की आयतें जो बुतों के लिए हैं मुसलमानों पर चस्पा करके सादा लोग मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, और मज़ारात को वो आयतें मज़ारात पर चस्पा करके, अब वहां दलील क्या दी उस बंदे ने? उसने कहा देखो सरकार ने पूरी आयाते तैयबा में कितने हज किए? बोले एक हज किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी आयाते तैयबा में एक हज किया। तो कहने लगा अगर कोई 2 कर ले उम्मती, 3 कर ले, 10 कर ले, 15 कर ले, तो वो अमल में नबी से बढ़ गया या नहीं बढ़ा? नमाजें वो ज्यादा पढ़े, नवाफिल पढ़े, तहज्जुद पढ़े, नमाजें ज्यादा पढ़े, उम्र उसकी ज्यादा हो, तो वो नबी से अमल में आगे निकला या नहीं निकला? इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी ने जवाब दिया, आपने फरमाया कोई वली कितना बड़ा वली क्यों ना हो, और वो उसको कितना बड़ा कमाल क्यों ना हो, और कितना बड़ा आबिद और जाहिद क्यों ना हो, मकामे नबूवत की उस राह की गर्द को भी नहीं पहुंच सकता, चाहे वो 15 क्या 1500 हज कर ले। फरमाया उसकी दलील ये है वो जो भी हज करेगा इत्तिबाए सुन्नत में करेगा, जिसकी इत्तिबा में करेगा वो ज़ाते मुस्तफा है। अगर हुजूर की इत्तिबा से हटकर लाखों हज कर ले, रब हज कबूल नहीं करेगा, उसके मुंह पे मार दिए जाएंगे। आपने फरमाया ये बताओ तुम्हें हज का कहा किसने है? तवज्जो है आपकी? हज का कहा किसने है? अल्लाह ने कहा, डायरेक्ट अल्लाह ने कहा है? नहीं, अपने नबी के जरिए। तो फरमाया तुम तो हुजूर की इत्तिबा कर रहे हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम तुम्हें पहुंचाया कि हज तुम पर फर्ज है। तो अगर इत्तिबाए रसूल से हटकर नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, ज़कात दो, ना रोजा कबूल, ना ज़कात कबूल, ना हज कबूल, कोई इबादत नफली फर्जी कबूल नहीं अगर इत्तिबाए रसूल से हटकर हो। फिर इमाम रब्बानी ने एक दलील दी। आप फरमाते हैं फजर से पहले कितनी सुनते हैं? सारे बोलें। फजर से पहले आप नफल पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। इमाम रब्बानी फरमाते कोई बंदा कहे कि मैं 20 ही पढ़ूंगा, और सुन्नत कहते किसको हैं? हुजूर के अमल को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को। फरमाया एक बंदा कहे मैं फजर से पहले 20 पढ़ूंगा आज, तो सवाब उसको 2 का ही मिलेगा। फरमाते हैं क्यों? फरमाया 20 में रुकू ज्यादा है, सजदे ज्यादा है, क़याम ज्यादा है, मुशक्कत ज्यादा है, लेकिन 2 तो पढ़ी इत्तिबाए मुस्तफा में वो कबूल हो गई। जो 18 हुजूर की इत्तिबा से हटकर पढ़ी, रब ने मुंह पे मार दी, वो कबूल नहीं, क्योंकि मसला अमल की कसरत का नहीं, रसूलुल्लाह की इत्तिबा का था। दूसरी बात आपने फरमाई, हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने, आप फरमाते हैं ये बताओ तुम जो इबादत करते हो, नमाज पढ़ते हो, रोजा, ज़कात, हज, कोई भी इबादत, फरमाया सुनो तुम्हें तुम्हारी नमाज का सवाब बाद में मिलता है, पहले वो सवाब किसी और को मिलता है। लोगों ने पूछा वो किसको? फरमाया वो ज़ाते मुस्तफा को मिलता है, तुम्हें बाद में मिलता है। फरमाया पूरी उम्मत वो जो इबादत करती है उसकी इबादत का सवाब उसको बाद में मिलता है, पहले हुजूर को मिलता है। पूछा दलील क्या है? आपने फरमाया दलील यह है तुझे नमाज पढ़ना सिखाया किसने है? तुझे किसने बताया कि नमाज यूं पढ़ते हैं? तू तो नमाज हुजूर की इत्तिबा और सुन्नत में पढ़ रहा है, उनके तरीके को अदा कर रहा है। ज़कात की फर्जियत का तुझे किसने बताया? तफसील किसने बताई? हज का तरीका तुझे किसने बताया? किसने बताया कि ihram यूं बांधना है, सफा मरवा की साई यूं करनी है, और काबतुल्लाह का तवाफ कितने चक्कर हैं, कैसे करने हैं? किसने तुझे बताया? फरमाया जिसने तुझे बताया और जिसकी इत्तिबा में तू कर रहा है, तेरे अमल का सवाब पहले उसको मिलेगा, तुझे बाद में मिलेगा। और फरमाया तुझे तो तेरे अमल का
सवाब मिलेगा। मकाम नबुव्वत ये है, क़यामत तक जितनी उम्मत आएगी सारी उम्मत के अमल का सवाब ज़ाते मुस्तफा को मिलेगा। फरमाया तू सारी जिंदगी अमल की कसरत कर ले, मकाम नबुव्वत तक पहुंचना तो दूर की बात है, तू मकाम नबुव्वत और नबुव्वत मुस्तफा की उस गर्दे राह को भी पहुंचने का तसव्वुर नहीं कर सकता। फरमाया वो इत्तिबाए मुस्तफा ना हो जो बुनियाद है विलायत की। किसकी बुनियाद है? जिनको समझ आई है वो बोलो। इत्तिबाए मुस्तफा, हुजूर की जात से हटकर कोई कहे कि मेरे पास बादलों के फरिश्ते आकर कहते हैं बारिश बरसानी है या नहीं, मौत का फरिश्ता भी मुझसे आकर पूछता है रूह कब्ज करनी है या नहीं, वो झूठा है, फराडिया है, उसकी बात पर यकीन करना नहीं। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने पूरी जिंदगी बिदअत का रद्द किया, आज उन्हीं पर बिद्दती होने का फतवा लगाया जा रहा है। आला हजरत ने अपने कलम और जुबान के जरिए बिदअत का रद्द किया और उनको जड़ से उखाड़ कर फेंका। आपसे एक सवाल हुआ, जरा तवज्जो रहे। सवाल आपसे यह हुआ कि हुजूर एक पीर साहब हैं, उनकी जो मुरीद हैं उनमें औरतें भी शामिल हैं। अब यह तो कोई मसला नहीं था कि अकीदत खवातीन किसी पीर कामिल से रखती हैं, वली कामिल से। अगला मसला यह था कि वो पीर साहब उन अपनी जो मुरीदनियां हैं उनका हल्का बनवाते हैं और उस हल्के के दरमियान खुद पीर साहब जलवा फरमा होते हैं और वो अल्लाह का जिक्र इस तरह करवाते हैं कि उन खवातीन पर वजद की कैफियत तारी हो जाती है जिसमें उनका जो सतर और पर्दा है वो बरकरार नहीं रहता। आला हजरत ने फरमाया बड़ा बेहया है वो, शरीयत से आरी है। फरमाया ये पीर ही नहीं, तुम पीर क्यों कह रहे हो उसको? ऐसे पीर की बैत करनी नहीं चाहिए। वो पीर ही नहीं जो शरीयत का बुनियादी उसूल नहीं जानता और शरीयत का मसला नहीं जानता और जिसको पर्दे और हया और औरत के सतर का पता नहीं, वो पीर नहीं। ऐसे पीर की बैत हो सकती? अब आला हजरत भी तो पीर थे ना, लेकिन हमारे यहां उलमा को पीर मानना बड़ा मुश्किल है। और किसी पीर के बारे में कह दें कि ये आलिम, पूछ लें आप किसी से कि आपके पीर साहब मौलवी भी हैं, तो वो कहता है तौबा करें जी, मौलवी नहीं वो पीर है। तो क्या आलिम होना कोई गुनाह है? आलिम से बड़ा पीर कौन हो सकता है? जो दीन जानता है। आला हजरत पीर भी थे। कैसे पीर थे? जरा तवज्जो रहे और मेरी बातों पर बुरा महसूस ना कीजिएगा। मैं खुद एक पीर कामिल के हाथ में हाथ देकर बैठा हूं। जामिया फरीदिया साहिवाल शेखुल हदीस मौलाना मंजूर अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वो मेरे पीर कामिल हैं। मैं किसी पर अटैक नहीं कर रहा, किसी की जात मेरे जहन में नहीं, मैं तो एक मसला बयान कर रहा हूं। आला हजरत की बारगाह के अंदर एक शख्स आया, मिठाई की हांडी थी, वो कोई खास पेड़े होते थे उस दौर के, हांडी मिठाई की लेकर आया, कहने लगा हुजूर ये कबूल फरमाए। आला हजरत ने उस हांडी को पकड़ने से पहले उससे पूछा कोई काम तो नहीं है? उसने कहा नहीं हुजूर वैसे ही जियारत करने के लिए आया हूं। फरमाया देख लो कोई काम तो नहीं? कहा नहीं काम नहीं, वैसे ही जियारत करने के लिए आया हूं। आपने अपने खादिम को बुलाया, फरमाया ये ले जाओ। हांडी ले गए। थोड़ी देर गुजरी, वो करीब हुआ, कहने लगा हजरत मैं असल तावीज लेने के लिए आया था। आपने फरमाया तावीज में तुम्हें देता हूं। खादिम से कहा वो वापस लेकर आओ। वापस लाए। आपने उस शख्स को देखकर जो जुमला कहा वो सिर्फ मशाइख के लिए नहीं, आज का नकीब, आज का नातख्वान, आज का खतीब जो फीस तय करके आए तो वो दीन की तबलीग क्या करेगा? वो नात इश्क़े रसूल में सुना रहा है। नकीब नसर की सूरत में इश्क़े रसूल की बात कर रहा है। जो फीस 50-50 हजार लाख लेकर आए, मुझे नहीं पता कितनी तय करते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी तय नहीं की। मुझे नहीं पता कितनी तय करके आते हैं। शेर आला हजरत के और फिक्र आला हजरत के वारिस होने की बात करें, जबकि फिक्र रजा ये है। आपने वो मिठाई की हांडी उसको देकर कहा अहमद रजा तावीज बेचता नहीं है।
आपने फरमाया मैंने तो तुमसे पहले पूछा था कि कोई काम तो नहीं है, तुमने कहा कि मैं तो ज़ियारत करने आया हूं। उसने कहा हुजूर रख लें। फरमाया किसी और दिन रखूंगा, आज सिर्फ तावीज दूंगा। तावीज में बेचता नहीं, इस खानकाह से तावीज बेचे नहीं जाते। और जब आला हजरत की गैरत की बात हो, आज कोई फिक्र रजा का लंबरदार कहे और उसका अकीदा फिक्र रजा के मुताबिक ना हो, इतना बड़ा नवाब खत लिखता है आला हजरत को कि आप यहां हमारी रियासत में आते हैं, कभी हमें भी जियारत करवाएं, हमें भी जियारत करवाएं। आला हजरत ने फरमाया मैं अपना चेहरा तुम्हें दिखाना पसंद नहीं करता और तुम्हारा चेहरा देखना मैं पसंद नहीं करता। लोगों ने पूछा हुजूर वजह क्या है? फरमाया ये शियों के साथ उठता बैठता है, राफजियों के साथ उठता बैठता है, इसका अकीदा ठीक नहीं। फरमाया तुम अपनी खिदमत अपने पास रखो, मैं तो तुम्हारा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करता और तुम मुझे दावत दे रहे हो कि तुम मेरी खिदमत करोगे। और फिर आला हजरत का वो मारूफ शेर आपने सुना होगा, करूं मदह आहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। ये उस वक्त कहा था जब एक रियासत का नवाब कहता है आप कलाम बड़ा अच्छा लिखते हैं तो को मेरी शान में कसीदा ही लिख दें। आपने फरमाया अहमद रजा का कलम जब भी चला है वो रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस के लिए चला है, किसी नवाब के लिए नहीं चला। क्योंकि जो नवाबों के लिए कलम चले, नजराने वसूल करें, वो कभी हक की बात नहीं करेंगे। तो फिक्र रजा का दावा अगर है, फिर आला हजरत से पूछा गया हुजूर पीर के लिए आलिम होना जरूरी है, शरीयत का जानना जरूरी है? आपने फरमाया पहली बात तो ये याद रखो कि शरीयत और तरीकत को इलादा चीज नहीं है। आपने फरमाया जो तरीकत को शरीयत से जुदा जाने वो वली नहीं जिंदगी हो सकता है, वली नहीं हो सकता। शरीयत और तरीकत जुदा नहीं। आपने फरमाया शरीयत असल है, तरीकत उसकी फरा है। इस बात को जरा समझिएगा। आज जो कहते हैं हमारी नमाजें दिल में ही हो जाती हैं, दिल में कैसे हो जाती हैं? या कहते हैं हमारी नमाजें काबे में, मोहल्ले की मस्जिद में तो पढ़ते नहीं, काबे में कैसे हो गए? आला हजरत फरमाते हैं शरीयत तरीकत से जुदा, सारे बोले शरीयत तरीकत से जुदा। फरमाया वो तरीकत जिसमें शरीयत ना हो वो बंदा दावा करे विलायत का, तरीकत का, वो जिंदीक है। आपने एक मिसाल दी, आपने फरमाया बेइल्म जाहिल सूफी, शैतान बड़ी जल्दी उस पर हमला करता है। फरमाया जाहिल सूफी चक्की के गधे की तरह है, सारा दिन चक्कर लगाता है, शाम को देखता है वहीं खड़ा है। उसकी सारी जिंदगी की मेहनत अगर शरीयत का इल्म नहीं तो सारी जिंदगी की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। 100 बार विलायत का दावा करे। आप एक मिसाल देते हैं, तवज्जो रहे। फरमाते हैं कि इबलीस की मजलिस लगती है, उसके चेले आते हैं, वो सबसे पूछता है अच्छा बताओ आज क्या किया। एक चेला कहता है मैंने एक बंदे से बदकारी करवाई, दूसरा कहता है मैंने झूठ बुलवाया, एक कहता है मैं एक बंदे को शराब की तरफ ले गया। इबलीस कहता है ये तो कुछ भी नहीं, और बताओ। इबलीस का एक चेला आगे बढ़ के कहता है मैंने एक तालिबे इल्म को मदरसे जाने से रोका। इबलीस छलांग मार के उसको लगाता है अपने साथ और कहता है ये काम है असल, इसने किया है जो काम करने वाला था, इसने किया। अब वो बाकी चेले कहते हैं हमने शराब की तरफ बंदा ले गए, तलाक करवा दी, जिना की तरफ ले गए, झूठ की तरफ, हमारा कुछ भी नहीं। अब इबलीस अपने चेलों से कहता है वो जिसने शराब पी क्यों पी? इसलिए कि उसके पास इल्म नहीं था। तवज्जो किया आपने? जो बदकारी की तरफ गया क्यों गया? इल्म नहीं था। जिसने झूठ बोला क्यों बोला? वो जानता नहीं था कि कुरान झूठों के बारे में क्या कहता है। कहा असल काम यह है, इल्म से रोक दो। उसने कहा नहीं समझ आई ना। आला हजरत फरमाते हैं उसने अपने चेले से कहा तुम जाओ ऐसी जगह चले जाओ जहां एक जाहिल सूफी भी हो और आलिम भी हो, खुद जाकर देख लो। अब वो एक शीशी लेकर चला गया। पहले उसने एक जाहिल सूफी के रास्ते में खड़ा हो गया जो सूफी होने का दावा करता था, लेकिन शरीयत का इल्म पास उसके, सारे बोलो, पास उसके नहीं था। उससे कहने लगा हजरत मसला पूछना है। कहा पूछो। कहा ये जो शीशी है, इस शीशी के अंदर रब्बे कायनात तो कादिर है ना,
तो आसमान और जमीन इस शीशी में आ सकते हैं? तो अब वो बंदा अपनी जहालत की बुनियाद पर, सूफी तो था, आलिम नहीं था, कहने लगा कहां आसमान और जमीन, कहां छोटी सी शीशी, इसमें कैसे आएंगे, इसमें कैसे आएंगे? अब इब्लीस उससे कहता है, देख लिया जाहिल सूफी जिसको रब की कुदरत पर यकीन नहीं, जब आलिम से पूछ जाकर। अब वो आलिम से आकर पूछता है, कहा गुरूब आफ्ताब का वक्त है, आलिम मगरिब की नमाज के लिए निकलता है, ये उसके रास्ते में खड़ा होकर कहता है हजरत मसला पूछना है। कहा पूछो। कहा ये आसमान और जमीन शीशी में आ सकते हैं? तो उस आलिम ने जूता उतारा, उसने कहा इब्लीस की औलाद, तू कहता है आसमान और जमीन शीशी में आ सकते हैं या नहीं? रब चाहे, उसकी कुदरत चाहे, एक आसमान और जमीन क्या, करोड़ों आसमान और जमीन, ये शीशी क्या सुई के सुराख से रब चाहे तो गुजार सकता है, शीशी क्या है? अब वो इब्लीस कहता है बाकी चेलों से, कहता है ये फर्क है आलिम और जाहिल का। वो आलिम सूफी था, उसको रब की कुदरत पर यकीन था, उसने जवाब दिया कि हां रब चाहे तो इस शीशी क्या सुई के नाके से वो गुजार सकता है। इसलिए हज़रात गिरामी कदर, घड़ी मुझे धोखा दे गई है, बहरहाल मैं बात को इख्तिताम की तरफ ले जाता हूं। अल्लाह का वली काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, तवज्जो है ना आपकी, आप फरमाते हैं अला इन औलिया अल्लाह ला यमूतूना बल यंतकिलून मिन दारिन इला दार। अल्लाह का वली मरता, सारे बोले अल्लाह का वली मरता, वो एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल हो जाता है, वो दारे फना से दारे बका की तरफ चला गया, और जिस तरह जमीन के ऊपर उसका फैज जारी था, आज वो कब्र में लेट कर भी अपना फैज तकसीम कर रहा है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं, जैसे ही माए सफर का आगाज होता है, यहां का तो मुझे इल्म नहीं, बाटी चौक में इश्तिहार लग जाते हैं मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ, मुर्दों के पास क्या करने जाते हो, कब्रों पर क्या करने जाते हो। सवाल यह है हम कौन सा हर कब्र पे जाते हैं? हम जहांगीर की कब्र पर क्यों नहीं जाते? कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्र पर क्यों नहीं जाते? हम वहां जाते हैं जहां से फैज मिल रहा है, और वो जिंदा है कब्रों के अंदर, आज भी फैज दे रहे हैं, आज भी अपना फैज बांट रहे हैं। और मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल की बात करता हूं। इनके खादिम थे, उनका नाम था अली बख्श। क्या नाम था? अली बख्श। उन्होंने ये बात मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी रहमतुल्लाह अलैह को सुनाई। अल्लामा इकबाल के विसाल के बाद कहा ये जो गड़ी शाहू के करीब जावेद मंजिल है, अल्लामा इकबाल का मकान है, आज भी मौजूद है, लोग वहां जाते हैं, देखते हैं। इस मकान पे सहन के अंदर अल्लामा इकबाल किसी का इंतजार कर रहे थे। खादिम कहता है कि एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग आए, वो आकर बैठे, इकबाल उनके कदम दबाने लगे, फिर पूछा क्या पसंद करेंगे? कहा लस्सी पीऊंगा। खादिम कहते हैं सर्दियों की दिसंबर की ठटरती हुई रात, मैं सोच में पड़ गया लस्सी कहां से लेकर आऊंगा, रात का आधी रात गुजर चुकी। इकबाल ने हुक्म दिया लस्सी लाओ। अली बख्श अल्लामा इकबाल के खादिम कहते हैं मैं सीढ़ियां नीचे उतरा इकबाल मंजिल से, सामने लस्सी की दुकान देखी जो पहले मैंने कभी नहीं देखी थी, पहली मर्तबा देखी। जग लेकर गया तो कहना नहीं पड़ा, आगे बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने कहा इकबाल ने भेजा है, जग आगे करो। लस्सी डाल कर दी, कहा ले जाओ, ले गया। बुजुर्गों ने पी ली। जब बुजुर्गों ने पी ली तो वो कहता है वो बुजुर्ग जब फारिग होकर नीचे उतरे, मैं भी साथ आया, इकबाल उनको लेकर गली में मुड़े, बुजुर्ग गायब हो गए। जब मैं पीछे मुड़ा तो दूध की दुकान भी गायब, लस्सी बनाने वाले बुजुर्ग भी गायब। इकबाल से पूछा जरा पर्दा तो हटाओ, ये राज क्या है, हकीकत क्या है? अल्लामा इकबाल ने कहा ये राज मेरी जिंदगी में न खुले, उसके बाद इजाजत है जिसको बताओ। वो जो बुजुर्ग मेरे पास आए थे वो दाता अली उजवेरी थे, और जो लस्सी बना रहे थे वो ख्वाजा अजमेरी थे।
अल्लाह का वली मरता नहीं है, वो कब्र में जिंदा होता है और जिस वक्त चाहे जहां चाहे कब्र से उठकर आ भी सकता है, जा भी सकता है। जिस तरह वो अपनी जिंदगी में अपना फैज तकसीम करता है, वो मरने के बाद कब्र में लेट कर भी वो अपना फैज तकसीम कर रहा है। अगर फैज नहीं बट रहा तो आज दाता के मजार पर यह हुजूम नजर ना आता, ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पर यह हुजूम नजर ना आता, बाबा बुल्ले शाह की चौखट पर यह हुजूम नजर ना आता। यहां आकर लोग बता ही रहे हैं हमारी रिश्तेदारी नहीं है, कारोबारी ताल्लुक नहीं है, लेन देन का मसला नहीं, हम इनकी कब्र पर इसलिए आते हैं कि फैज कल भी बट रहा था, आज भी बट रहा है। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है, जो बातें मैंने अर्ज की हैं इनको समझने की, इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।